गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिसलेनियस को एक्सरसाइज को पढ़ा था। आज हम लोग उस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी है दैट इज 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4, दैट इज योर रिक्वायर्ड एपी। अब ये कह रहा है कि बताओ इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी। क्या पूछा इसने आपसे? इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसकी पहली नेगेटिव टर्म क्या है। जब हमें इसकी पहली नेगेटिव टर्म निकालनी है इस एपी की, तो सबसे पहले ए कितना है आपका इसमें 20, डी हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 19 1/4 माइनस 20, एलसीएम 77/4 माइनस 20 and the LCM is 4. That's why it is 77 minus 80. It is minus 3/4. That is the required common difference. ये इसका required common difference हो गया। अब हम इसने कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी वांट टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या फाइंड आउट करना है हमको? इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जब हम इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने जा रहे हैं तो an जो है तो क्या होगा हमारा लेस देन 0 होगा। लेस देन क्या होगा? 0 होगा। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस 3/4 लेस देन 0। 20 माइनस 3/4 को हमने मल्टीप्लाई किया है n से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3n/4 प्लस 3/4 लेस देन 0। इधर आपका एलसीएम कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0। और अब अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 80 प्लस 3 इक्वल्स टू 83 माइनस 3n/4 लेस देन 0। लेस देन 0। अब इसको हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या किया इसको हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई। और जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 83 माइनस 3n लेस देन 0। देन ट्रांसपोजिंग माइनस 3n लेस देन माइनस 83। माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो 3n आपका ग्रेटर हो जाएगा माइनस 3n आपका ग्रेटर हो जाएगा 83 से। n आपका ग्रेटर होगा 83/3 से। n आपका ग्रेटर हो जाएगा 27 2/3 से। As we know that every number of terms in the AP is always a natural number. That's why the first negative term वो है वो क्या होगा 27 2/3 से बड़ा होगा। जो इसका पहला नेगेटिव टर्म है वो 27 2/3 से बड़ा होगा। तो 27 2/3 से बड़ा पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है? तो सॉरी पहला नंबर कौन सा आएगा जो कि नेचुरल नंबर है? वो होगा आपका 28। दैट्स व्हाई 28 टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसकी पहली नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगी 28 टर्म होगी। ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 13। इसका 13th क्वेश्चन है आपका 4 नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास 4 नंबर हैं जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन
अब हम स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे इसका। और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे 4 टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 4 टर्म्स हैं। लेट द 4 टर्म्स बी a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। जब भी आपको 4 टर्म सपोज करनी हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि आप ये 4 टर्म ये सपोज करें। एक तो आपका a minus 3d, एक आपका a minus d, एक आपका a plus d और एक आपका a plus 3d। इससे आपका जो एक्सरसाइज जो है, जो क्वेश्चन है, वो आपका बहुत ही इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। अब इसकी जो पहली कंडीशन थी उसमें क्या था कि चारों टर्म्स को प्लस करके 20 आ रहा है। इट इज a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d। इन चारों को प्लस करके कितना आता है 20। माइनस का 3d और प्लस का 3d, माइनस का d और प्लस का d, ये आपस में यहाँ कैंसिल हो गए। तो अब क्या बचेगा आपके पास a, देन इट इज 4a इक्वल्स टू 20। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, इट इज 20/4, a इक्वल्स टू 5। अब इसकी सेकंड कंडीशन में इसने हमसे ये कहा था अगेन a minus 3d का होल स्क्वायर, a minus d का होल स्क्वायर, a plus d का होल स्क्वायर और a plus 3d का होल स्क्वायर। यानी इन चारों टर्म्स के स्क्वायर का सम जो है वो 120 बैठ रहा है। अब अगर हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करें तो यहाँ लिखा जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9d स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? a माइनस b का होल स्क्वायर कर दिया है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर। ऐसे ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। अब कहीं कोई टर्म अगर कैंसिल हो रही है तो उसे हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस का 6ad है, ये माइनस का 6ad और प्लस का 6ad कैंसिल, माइनस का 2ad और प्लस का 2ad कैंसिल। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर, इट इज 4a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और d स्क्वायर हो गया आपका 10d स्क्वायर और ये आपका 10d स्क्वायर। इट इज 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। 4 आपका एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। 4 into 25 plus 20d square equals to 120. 20d square equals to 120 minus 100. 20d square equals to 20. d square equals to 1 और d equals to हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1। ठीक, that's why the 4 terms are, तो इसकी 4 terms क्या हो जाएंगी अब, they are let d equals to 1। अब यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, एक बार आप d में +1 रख के देख लेंगे और एक बार आपको d -1 रख के देख लेंगे। तो पहली टर्म क्या थी आपकी a minus 3d, दूसरी टर्म थी हमारी a minus d, फिर आपका a plus d और फिर है आपका a plus 3d। a की वैल्यू 5 है, -3 into 1
ए की वैल्यू 5 है -1, 5 + 1, 5 + 3 into 1, it is 5 - 3, 5 - 1 हो गया आपका 4, 5 + 1 हो गया आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 5 + 3, it is 2, 4, 6, 8. These are the 4 required terms. आप चाहो तो let d equals to -1 भी यूज कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में a - 3d, a - d, a + d और a + 3d हो जाएगा। ये a की वैल्यू है आपकी 5 - 3 into -1 हो जाएगा ये, या आप चाहो तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ उसको सॉल्व करके, आपका 8, 6, 4 और 2 आ जाएगा। दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं, आप किसी भी आंसर को एडॉप्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब हम इसी में इसका क्वेश्चन नंबर 14 लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपसे कह रहा है इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, यानी Sn जो है वो आपका 3n² अपॉन 2 प्लस 5n/2 दे रखा है, देन फाइंड इट्स 25th टर्म। तो आपको इसका A25 निकालना है। क्या निकालना है आपको? A25। ठीक, सबसे जो आसान तरीका है, जिस तरीके को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास Sn है, Sn से हम S1, S2, S3 निकाल लेंगे। S1, S2, S3 निकालने के बाद उसमें से हम A1, A2, A3 निकाल लेंगे, और जब A1, A2, A3 आ जाएगा तो हमें A और D मिल जाएगा, और जब A और D मिल जाएगा तो हमारे पास An को हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेट n इक्वल्स टू 1, तो S1 हो जाएगा आपका 3, 1 का स्क्वायर प्लस 5 into 1/2, एलसीएम 2 था इसका, इट इज 3 + 5/2, दैट इज 8/2 इक्वल्स टू 4। लेट n इक्वल्स टू 2, तो S2 हो जाएगा आपका 3, 2 का स्क्वायर 5 into 2/2, 3 into, it is 3 into 4, 5 into 2/2, 12 plus 10/2, 22/2, it is 11। जब मेरे पास S1 और S2 आ गया तो मैं इससे A1, A2 निकाल लूंगा। A1 क्या होता है आपका? S1 होता है, बिल्कुल सही। तो A1 हो जाएगा आपका 4, A2 क्या होता है आपका? इट इज S2 minus S1, S2 minus S1 होता है, तो A2 हो जाएगा आपका 11 minus 4, इट इज 7। 11 minus 4 क्या हो जाएगा आपका? 7। ये तो हो गया A1, ये हो गया आपका A2। जब आपके पास A1 और A2 आ गया तो A की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 4 और D की वैल्यू हो जाएगी आपकी A2 minus A1। अभी आपका A2 कितना है? 7 और A1 कितना है आपका? 4, तो D हो जाएगा आपका 3 और N कितना दे रखा है हमारे लिए? 25। हमें फाइंड आउट क्या करना है? A25। A25 की वैल्यू क्या होगी? A plus 24D, A plus 24D, और ये हो जाएगा आपका 4 plus 24 into 3, 4 plus 72, it is 76। That is your required answer, that is your required answer। और अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक बार बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में एक बार आ चुका है।
इसे देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे ये, हाउसेस इन अ रो आर नंबर्ड सीरियली फ्रॉम 1 to 49। कहीं भी किसी कॉलोनी में किसी उसमें किसी जगह मकान का नंबर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 47 48 49 इस तरह से लिखा हुआ है। कहीं कोई कॉलोनी है जहाँ पे मकान बने हुए होंगे एक लाइन से 1 से लेके 49 तक मकान बने हुए हैं, तो मकानों का नंबर क्या है, मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3, मकान नंबर 4। Show that one value of x such that the numbers of houses preceding the marked house is equal to the sum of the number of houses succeeding the marked house. Find the value of x। अब कोई भी ऑब्जर्वर है जो कि उस लाइन को देख रहा है जहाँ पे मकान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब जो ऑब्जर्वर था, जो देखने वाला था, वो घूमता 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 किसी ऐसे मकान नंबर के आगे जाके खड़ा हो गया जहां से जब उसने लेफ्ट के मकानों का सम किया तो उतना ही बैठ रहा था जितना कि राइट के मकानों का सम बैठ रहा था। क्या क्वेश्चन है कि वो घूमता हुआ एक ऐसे मकान के आगे जाके खड़ा हो गया है जहां से लेके यहां तक के मकानों का सम और यहां से लेके यहां तक के मकानों का सम जो है वो बराबर आ रहा है। ठीक, अच्छा, अगर ये आपका x है तो यहां पर क्या होगा, x माइनस 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका x माइनस 1 और यहाँ क्या होगा x प्लस 1। ठीक, द क्वेश्चन इज Sn फ्रॉम Sn जो है वो दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। अब ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और ये हो गई ऑब्जर्वर की राइट साइड। लेफ्ट और राइट के मकानों का सम जो है वो कैसा हो रहा है, बराबर बैठ रहा है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं ये सम कितना बैठ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो a तो है आपका 1, a मीन्स क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, इसका d भी 1 है और इसका an जो है दैट इज x, लास्ट टर्म जैसे x ही तो है, यहाँ तक का सम यहां से यहां तक का सम बिल्कुल बराबर बैठ रहा है। अब an हो गया आपका, इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू x। हम n निकालने जा रहे हैं, जब तक n नहीं होगा तब तक Sn नहीं आ सकता। a की वैल्यू 1 है, n माइनस 1 आपका एज इट इज, d की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू x और n हो जाएगा आपका x। n क्या हो जाएगा आपका x। तो लेफ्ट साइड का सम निकाल लेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 a प्लस an होता है। ये क्या है आपका लेफ्ट का सम है, ये आपका लेफ्ट साइड का सम है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका x अपॉन 2 1 प्लस x, या ये कह लो इट इज x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब हम चलते हैं इसके राइट साइड में। इसकी राइट साइड में क्या कह रहा है आपसे, पहली टर्म कितनी है आपकी, आप चाहो तो यहां से यहां काउंट कर लो या यहां से यहां काउंट कर लो, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहां से आप चलोगे तो a हो जाएगा आपका x, d हो जाएगा आपका 1 क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है ना, और an हो जाएगा आपका 49। जब an आ गया तो a है, d है और an है, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, इसका n निकाल लेंगे। इसमें
ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 49। ए की वैल्यू x, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 49। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू 49, n इक्वल्स टू 49 प्लस 1 माइनस एक्स, n इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स। अब इधर से n आ गया। अब हम इसका Sn निकाल लेंगे। Sn का फॉर्मूला सेम, ये हो जाएगा आपका n अपॉन 2 a प्लस ए एन हो जाएगा। n कितना है आपका 50 माइनस एक्स अपॉन 2, a कितना है आपका, a हो गया आपका x और a n है आपका 49। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 50x प्लस 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 49x अपॉन 2। क्या किया हमने, इस वाले ब्रैकेट को 50 माइनस एक्स को x प्लस 14 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था इसने कि लेफ्ट का सम और राइट का सम दोनों बराबर हैं। अगर मैं लेफ्ट का सम और राइट का सम बराबर करूं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 50x प्लस 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 49x अपॉन 2। यहाँ पे कोई वैल्यू और कहीं कैंसिल हो रही है तो सब कैंसिल कर लेंगे पहले। देखो ये 2 से तो ये 2 कट गया, यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने 50x में से 49x को ऊपर यहाँ माइनस करना भूल गए थे हम लोग, लेकिन अब कर देंगे इसको माइनस हम। तो 50x माइनस 49x क्या होता है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2450। अब ये प्लस का x और प्लस का x कट जाएगा दोनों तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2450। It is 2x square equals to 2450, x square equals to 1225, x equals to 35, that is the house number 35। हाउस नंबर यानी ऑब्जर्वर जो है वो हाउस नंबर 35 के आगे खड़ा हो गया है, तो लेफ्ट का सम और राइट का सम जो है वो बराबर बैठेगा। ठीक, आज हमने अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पूरा किया है और कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ आपको इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और एक नए वीडियो के साथ कल दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।